हाय स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं पदार्थ या द्रव्य के बारे में। देखिए, द्रव्य अलग है और द्रव अलग है। यहाँ पर द्रव्य लिखा रहेगा और ये द्रव है। इसमें दोनों में डिफरेंट है। तो पदार्थ पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। पहला भौतिक के आधार पर, दूसरा रसायन के आधार पर। तो पहले सीख लेते हैं भौतिक के आधार पर, उसके बाद सीखेंगे रसायन के आधार पर। भौतिक के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गई, प्लाज्मा और पांचवा हो गया बोस आइंस्टीन कंडक्ट। इसके बारे में अभी रिसर्च चल रही है। तो सीखते हैं पहले ठोस। इसके अणु पास पास होते हैं, यह मजबूती से एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए होते हैं। इसके परमाणु बहुत पास पास होते हैं। इसका आकार और आयतन निश्चित रहता है। ठोस को किसी भी बर्तन में डालने से उसका आकार और आयतन में कोई बदलाव नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा ठोस के साथ। जैसे पत्थर हो गया, लकड़ी हो गई, लोहा हो गया। आपको केवल समझना है, रटना कुछ भी नहीं है। जो भी है मैं बोल रहा हूँ वही लिख लेना, वैसे भी पहले से ही लिखा हुआ है। तो समझने में ज्यादा ध्यान देना है और रटने में कम। तो आइए सीखते हैं, आपको केवल सीखना है। द्रव क्या होता है? इसका आयतन निश्चित रहता है लेकिन आकार अनिश्चित रहता है। कैसे? जैसे किसी भी बर्तन में हम डाल दें तो वो उसी का आकार ले लेता है। बोतल में डालेंगे तो बोतल का आकार ले लेगा, डिब्बा में डालेंगे डिब्बे का आकार, गिलास में, लोटा में, किसी भी बर्तन में डालेंगे तो उसी का आकार ले लेता है। इसलिए इसका आकार अनिश्चित रहता है। गैस क्या होती है? इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित रहता है। यह किसी भी बर्तन में और कहीं भी फैल जाती है, इसलिए इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित रहते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? यह हाई टेम्परेचर में पाया जाता है। इसका टेम्परेचर लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता है। जैसे ही ऐसे उंगली किया और निकाला, उंगली गायब। इतना हाई टेम्परेचर रहता है कि बहुत ही ज्यादा। इस टेम्परेचर पर कुछ भी पिघल सकता है। प्लाज्मा को बाद में खोजा गया है। पांचवी जो होती है बोस आइंस्टीन कंडक्ट, अभी रिसर्च चल रहा है, अभी उसका कुछ भी नहीं खोजा गया है, लेकिन वह भी भौतिक के आधार पर ही आता है। चलिए अब सीखते हैं रसायन के आधार पर।